सो गाइस अभी चाय पी रही थी तो मैंने सोचा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं बहुत टाइम से मतलब 1 साल हो गया मैं तब से उस टॉपिक पे कवर करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। बट आज टाइम अभी था मेरे पास, मैंने सोचा चलो आप लोग से डिस्कस भी कर लेती क्योंकि मैं 1 साल से सोच रही थी और नहीं कर पा रही थी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना मेरे बाल ख़राब 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 क्यों हो रहे हैं। तो पहले भी ख़राब थे बट इतने ख़राब नहीं होते। जब हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं। मैं बहुत ही बड़ा इसका फैक्ट बता रही हूँ। आप चाहे कितने भी बड़े सैलून से क्यों नहीं करा लो, बट बिना केमिकल के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जब मैंने कराए थे ना, अच्छा खासा सैलून था वो, ऐसा भी नहीं कोई छोटा मोटा सैलून था। बट जब मैंने कराए थे ना तो मुझे इसी ट्रस्ट के साथ मैंने कराया था कि एटलीस्ट मेरे बाल थोड़े से पैसे लग रहे हैं तो क्या हुआ, थोड़े बाल मेरे अच्छे रहेंगे। पर अच्छे तो छोड़ो, अच्छे अच्छे कुछ नहीं। जब हेयर वॉश करती है तो थोड़े स्ट्रेट दिखते भी हैं, वरना जितने हेयर फॉल हो रहे हैं ना, मतलब मैं दिखा रही हूँ ऊपर से जितने वाइट बाल हो गए हैं कलर की वजह से। क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाइलियर्स कराया था। अदरवाइज़ पहले एक बार मैंने ग्लोबल कराया था बट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा स्टाइलिश करने के चक्कर मैंने करा लिया। इतने झाड़ू जैसे बाल है ना कि कभी ज़िंदगी में मैं नाम नहीं लूँगी। देखो ऐसे खड़े खड़े बाल मेरे गिरते हैं, मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। ये देखो, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे मैं करूँगी तो पूरा स्ट्रेट इतना लंबा लंबा बाल ऐसे ही गिरता है पूरा। और जब भी हेयर वॉश करने आती हूँ तो कम से कम इतने इतने बाल गिरते हैं। कंघी करती हूँ तो इतने बाल गिरते हैं। तो मतलब ऐसे करते करते मेरे बालों की हालत देखो कितनी पतली हो गई है। तो अगर मैं पूरा कटवा भी लूँगी ना तो इतना गंदा मेरा बाल हो गया है कि मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी मतलब अपना कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। जो भी करना होगा घर से ही करूँगी, घर का ही करूँगी। क्योंकि जो मैंने देख लिया, जो घर का ट्रीटमेंट होता है ना वो लाख गुना अच्छा होता है किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में दिल्ली आई थी ना तो सबसे पहले मैंने कराया था जो कि बहुत ही लोकल सैलून था, बहुत ही हाई फाई सैलून नहीं था। बट उसका जो रिज़ल्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा रिज़ल्ट था। उसने केराटिन किया था, केराटिन स्मूथनिंग प्लस केराटिन किया था। तब वो बहुत चलता था, उस टाइम स्टार्टिंग था। तो उससे हाँ, उसके मैंने 2 बार कराए थे। दोनों रिज़ल्ट मेरे बहुत ही अच्छे थे। मेरे बाल इतने शाइन करते थे कि मैं तो पुराने वीडियोस देखती तो मुझे लगता है कि भाई कभी कभी छोटे मोटे सैलून वाले ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। बड़े सैलून का सिर्फ नाम होता है और कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया जाएगा। बड़े सैलून में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाना है तो लुक्स में चले जाओ, गीतांजलि में चले जाओ, और या फिर उसमें लक्मे में चले जाओ। लक्मे का तो मुझे वो नहीं लगता हेयर के लिए है। लुक्स बेटर है अगर हेयर से रिलेटेड आपको जाना है तो। बट लुक्स का थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है और रिज़ल्ट का यही है। तो इसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो इससे जो मेरा भी स्मूथनिंग कराई, इससे पहले मैंने बोटॉक्स कराए थे। बोटॉक्स जो मैंने कराए थे वो मैंने कराए थे हेयर महल से। तो उसका रिज़ल्ट भी एकदम टाटा फिस था। 2 महीने से 4 महीने मैक्सिमम चला था, उससे ज़्यादा नहीं चला था। लेकिन ये वाला मैंने सुना था कि पद्मिनी वाला जो है जनकपुरी में, कि वहाँ पे उसका रिज़ल्ट अच्छा है, वो लोग अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। मैं गई वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आपने तो हेयर प्रेसिंग कर कर के बाल जला लिए हैं, जबकि मैं हेयर प्रेसिंग करती भी नहीं थी। उन्होंने बोला हेयर ड्रायर कर कर के बाल जला लिए हैं। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो बोटॉक्स के बाद से जो उसके स्ट्रेट बाल थे ना वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो गए थे बाल। बोटॉक्स 5 हज़ार मेरा खर्चा आया था और बिल्कुल एकदम घटिया क्वालिटी का मेरा बाल हुआ था। तो शायद उस वजह से रिज़ल्ट ऐसा आया था। मैं स्मूथ मतलब बहुत इमरजेंसी होती तो हेयर ड्रायर और या हेयर स्ट्रेटनिंग करती हूँ, मतलब घर पे ही जो प्रेसिंग करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आपके अपने खुद से अपने बाल जला रहे हो। मैंने कहा अपने हाथ से कौन बाल जलाता है भाई। लेकिन बात वही है, वो लोग अपने पे कोई इल्ज़ाम नहीं लेते हैं। तो मैं पद्मिनी वाले के यहाँ गई थी और उससे पूछा था कि मुझे वो कैरा स्मूथ कराने हैं। कैरा स्मूथ का चार्जेस कुछ पता नहीं 5 साढ़े 5 कुछ था, शायद 4 साढ़े 4 पे उन्होंने डन किया था। लेकिन वो ऑफ़र चल रहा था तभी भी उनका 4 साढ़े 4 मिनिमम ही था, उससे कम नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि कैरा स्मूथ आप कराओगे तो बाल आपके सही रहेंगे, इससे कम कोई भी ट्रीटमेंट आपके बालों पे काम नहीं करेगा। मैंने कराया, थोड़े बहुत पिक्चर्स होंगे, क्लिप होंगे तो मैं लगा दूंगी, अदरवाइज़ तो क्या ही लगाना। तो मतलब 1 डेढ़ में हाँ मैंने करवा लिए थे बालों को स्मूथनिंग। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैम पैकेज हैं और अगर आप साथ ही साथ कलर कराते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा।
सो गाइज आज है डे 3 और अभी तक हेयर वॉश मेरा नहीं हुआ है, तो मुझे कल हेयर वॉश कराना है। और इसको आगे रख रख के ना मैं पागल होंगी, इसको हमेशा आगे ही रखना है ऐसे। फिर भी देख सकते हो हल्का हल्का तो मुड़ ही जाता है ना, कितना भी आप आगे ऐसे बाल रखोगे। मुंह भी नहीं धो पा रही, मैं ऐसे करके फेस वॉश कर रही थी। तो बालों में जो कलर है ना, ये पुराना मैंने हेयर कलर करा हुआ था, वो थोड़ा सा डल होके इस कलर में आ गया है। तो इसके बाद मैं जो भी कलर कराऊंगी ना, इसी के सिमिलर में ही कलर कराऊंगी, जिससे कि बालों में एकदम से मैच कर जाए। सो स्ट्रेट तो हो ही गया है, और देखते हैं कल कैसा इसका पूरा लुक आता है। जैसे हेयर वॉश कर लूँगी इसको बाद पूरा लुक कैसा आता है देखते हैं। तो मैंने बोला कलर कैसे करा सकते हैं, शायद मतलब स्मूथनिंग के बाद कलर तो नहीं कराते हैं ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। उनका जो हेयर ड्रेसर था उन्होंने बोला हो जाएगा हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि अगर ये बोल रहे हैं तो ये लोग ज़्यादा एक्सपर्ट इस चीज़ में हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बट वहाँ मेरा माइंड काम नहीं किया कि मुझे अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए था कि कोई भी ट्रीटमेंट के साथ कलर नहीं कराना चाहिए, जो कि मैं पहले करती थी ऐसी चीज़ें। बट उस वक्त मुझे लगा बड़ा सैलून है, बड़ी चीज़ें हैं भैया, यहाँ पे एक्सपर्ट लोग होंगे तो इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी। बट वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी कि आप स्मूथनिंग बाद आपने कलर करवा लिया। मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी, बट मैंने डन कर दिया था। हिचकिचाहट तो थी बट मैंने डन कर दिया था इस चीज़ पे, तो मैंने करा लिया। और कराने के बाद अरे यार इतना शोर होता है ना गली में, पूछो मत। तो पहले स्मूथनिंग कराया तो फिर भी थोड़ा बेटर था, इतना नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस हो, मतलब स्मूथ था। फिर उसके 2 दिन के बाद से, और ऊपर से उन्होंने बोला था कॉम्ब करने के लिए मुझे। अब मैंने पूछा उनसे कि मैंने भैया कॉम्ब नहीं किया, उन्होंने बोला कि मैंने बोला था और किसी ने बोला था कि नहीं करना है। तो इस कन्फ्यूज़न में मैं रह गई कि करना है कि नहीं करना है। तो मैंने कॉम्ब की यही नहीं थी, जबकि वो बेकार चीज़ थी। जबकि लोकल वाला जिसने करा था ना, वो बहुत अच्छे से समझाया था, एक एक चीज़ गाइड किया था। फिर भी चलो वहाँ पे तो काम बन गया, स्मूथनिंग हो गई। 2-3-4 दिन के बाद से मैं गई तो उन्होंने हेयर वॉश किया, उसके बाद उसी के साथ साथ उन्होंने कलर कर दिया। कलर में बाइलियर्स कराया, बट मेरे भाई बजा लो, इतना शोर होता है सीरियसली मतलब बता नहीं सकती। तो उन्होंने जो बाइलियर्स किया, बाइलियर्स का कोई लुक नज़र नहीं है। आज तक एक स्टाइलिंग भी मैं नहीं कर पाई हूँ। बाइलियर्स कर दिया उन्होंने, और खर्चा भी अच्छा खासा बताया था। टोटल 8-9 हज़ार का कुछ बिल आया था मेरा, मैंने पेमेंट कर दिया। सीरियसली मैं पद्मिनी पर बिल्कुल भी नहीं जाती, बट 1-2 लोगों ने रिव्यू दे दिया था कि अच्छा है। मैं इस चक्कर में चली गई। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना, पद्मिनी हेयर महल, तो हेयर महल ही चले जाओ, पद्मिनी मत जाओ, बहुत ही ज़्यादा लूटते हैं लोग। ये मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। अगर कोई पद्मिनी वाला ये वीडियो देखेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बालों की जो हालत हुई है ना, उस पर मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो वो 1 महीने के बाद से, नहीं 1 महीने छोड़ो, 1 महीने तो बहुत दूर की बात मैं बता रही हूँ। मेरे बाल कलर हो गए। कलर होने के बाद से नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब मैंने हेयर वॉश किया, इतना ज़्यादा फ्रीजी बाल, सही में बहुत मेंटल लोग रहते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा फ्रीजी कि मतलब हेयर वॉश करती थी तो ऐसे लगता था कि सदियों से मैंने कंघी नहीं किया है, सदियों से मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। अजीब सा मतलब एकदम खिंचा पिचा सा बाल मेरा। मैं उस दिन मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि कहाँ से कहाँ मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया। सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मतलब इतना पैसा भी, पैसा छोड़ो या पैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो बाल डैमेज हुए हैं ना, इसका भरपाई कौन करेगा? क्योंकि ये बाल ऐसे होते, केमिकल वाले बाल होते हैं ना, सालों साल लग जाते हैं उसको हील होने में, रिपेयर होने में उसको सालों साल लग जाते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि हाँ 2-4 दिन के बाद से ऐसे चलता जब भी हेयर वॉश करती थी इतने बाल गिरते थे। मतलब मैं आपको पिक्चर्स भी लगा दूंगी कितने बाल गिरते हैं। कभी होगा कभी का, मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी होंगी तो दिखा दूंगी। आज ही मैंने हेयर वॉश किया था, तो उस वक्त मैं फ़ोन तो बाथरूम में लेके जाऊँगी नहीं तो वहाँ पे इतने सारे मतलब देख के मैं ऐसे लग रहा था कि भाई
कुछ 6 महीना और लगेगा, मैं पूरी पूरी गंजी हो जाऊँगी, इस तरीके से मेरी हालत हो रही थी देख के। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे चलता रहा 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया। स्पा भी लिया मैंने, सारी चीज़ें करे, बट मैंने अब नेचुरली छोड़ दिया है। अब जितना झड़ गया है बाल उतना झड़ जाए, जो जैसा है अब उसको मैं नेचुरली तरीके से रिपेयर करूँगी, ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलूँगी ना, कभी भी किसी के साथ कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट कराना हो ना, तो ये जो ऑफ़र देते हैं ना, कभी भी ऑफ़र के चक्कर मत जाना, क्योंकि ऑफ़र के चक्कर में मैं 2000 के ऑफ़र के चक्कर में गई थी, वहाँ मेरा 8 से 9000 का बिल बना। वो एक लालच होता है, ठीक है। 8-9 हज़ार का बिल बना, बाल डैमेज अलग हुए, कोई रिजल्ट नहीं दिखा, और इसका पता नहीं कितने साल में जाके ये सही होगा। आपको इसलिए मोटा यहाँ दिख रहा है क्योंकि मेरे बाल थोड़े वैसे हैं, कर्ली वाले हैं, तो जो नए नए बाल निकल गए ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, बट अदरवाइज मोटा है नहीं बाल मेरा। ये नीचे का सारा पूछ हो चुका है, और ये इतना झाड़ू, जैसे मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ, इतना झाड़ू जैसे बाल देखो, बिल्कुल शाइन है ही नहीं बालों में। इससे अच्छे अगर पुराने व्लॉग्स मेरे जाकर देखो ना, तो मेरे बाल बहुत अच्छे शाइन करते थे, जो नेचुरली कर्ल थे ना, वो भी बहुत अच्छे बाल थे मेरे। लेकिन ये बाल, सो मैंने वही सोचा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि बड़े सैलून के पीछे मत भागो, ये लोग लूटते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और उसके बाद बोलेंगे आपने मैम आपने केयर नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। वो सब चौंचले हैं और कुछ नहीं है। 8-9 हज़ार का वहाँ बिल बैठ जाता है, फिर आपको हर महीने ये 1000-1200 रुपये का स्पा देंगे। स्पा में कुछ नहीं होता है, इससे अच्छा आप स्पा खरीद के लेके आओ। सारी चीज़ें आप खुद से घर से भी कर सकते हो, जो कि मुझे बाद में समझ में आई। पहले मैं स्पा घर पे ही कर लेती थी। ये सब चीज़ें कराने के बाद से ना, मैंने 2-3 बार स्पा कराया है। मैंने जो देखा कि इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैंने सब छोड़ छाड़ दिया। और अब हो तो गया ही 1 साल, 1 साल से कम ही भी हुआ है, पूरा 1 साल नहीं हुआ है। अभी 7-8-9 महीना 8 महीना हुआ है कम से कम। नहीं, दिसंबर मैंने जनवरी में कराया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना अभी हुआ है, अक्टूबर चल रहा है। तो 9 महीने में बालों की हालत देखो। इतने घटिया क्वालिटी के बाल तो लोकल वाले ने भी नहीं किया था। लोकल वालों का रेट भी बहुत कम था, और क्वालिटी जो भी सामान इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया था। इन लोगों का सामान पे कोई भरोसा नहीं है, दिखाएंगे कुछ और, लगाएंगे कुछ और, कभी भी आपको आंखों के सामने नहीं दिखाएंगे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर से मुझे जो शैम्पू वगैरह उसने बोला था, गोदरेज का पता नहीं कौन सा शैम्पू था, वो भी इतना महंगा शैम्पू था। मैंने बोला था कि मैं लोग उसकी साइट से मंगा लूँगी, आप पे भी मुझे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने बोला मैम इससे अगर आपके बाल ख़राब होंगे तो फिर आप इसका रिज़ल्ट जानना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, इससे ज़्यादा मैं भरपाई नहीं कर सकती। तो मैं 2 चीज़ें वहाँ से लेके, तो बाकी चीज़ें मैंने खुद से ही अपना। सो गाइस, बस यही मैं कहना चाहूँगी, कभी भी कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कराने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, कहीं आपके साथ भी ना ऐसी चीज़ें हो जाए। 10 में से 8 लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। अगर बाल जिनके डैमेज हो जाते हैं ना, तो उसका कुछ भी इलाज नहीं है, 2-4 साल लग जाते हैं पूरी तरीके से उसको रिपेयर होने में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। बड़े सैलून्स के जो भी होते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन पूरा लेना अच्छे से। और जब भी कुछ भी ट्रीटमेंट कराना ना, वीडियोस बनाने के साथ साथ कराना, क्योंकि जब वीडियोस बना के कराओगे ना अपना, लाइक अपने व्लॉगिंग या कुछ भी कर रहे हो या सिंपली वीडियो बना रहे हो, तो उन्हें भी लगेगा कि भाई ये वीडियो बना रहा है तो कहीं कुछ गलत रिव्यू ना कर दे। बट मैंने ये काम नहीं किया, तो मैंने उस वक्त कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे। तो यही रिज़ल्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकती हूँ ना। तो मैंने सोचा चलो आप लोग साथ एक्सपीरियंस अपना बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या रिज़ल्ट हुआ है स्मूदनिंग और कलर का। तो ऐसे ही है, डैमेज हेयर जिसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, इस ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। ब्लॉग क्या था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।